जस्टिस यहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद हो गए हैं। जस्टिस यहिया अफरीदी, जैसा कि आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये तीसरे नंबर पे आ रहे थे, लेकिन अभी जो नून लीग की एक कमेटी बनी, इन्होंने तहरीक इंसाफ को भी शामिल किया था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उस कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया था। उस कमेटी ने जस्टिस यहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे। बाकी आपको पता है, ये जस्टिस यहिया अफरीदी को लगाने के लिए, मंसूर अली शाह को ना लगाने के लिए जो कुछ हुआ, आईनी तरमीम हुई, जिस तरह लोगों को उठाया गया, जिस तरह बोली लगी, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बाकी मैं आपको बताता हूं, नूरीन खानम जो इमरान खान की सिस्टर है, जो इमरान खान की बहन है, आज अडयाला जेल के बाहर पहुंचती हैं। अकेली खातून जब अडयाला जेल के बाहर अपने भाई के लिए खड़ी होती है तो यकीन करें दिल फट सा जाता है, क्योंकि एक बहन के जो भाई के लिए जज्बात होते हैं, सो आज तहरीक इंसाफ की वो तमाम खवातीन जो महसूस नशिस्तें लेने के लिए लाइनों में लगी होती थी, सुप्रीम कोर्ट एक जत्था पहुंचता था, इसके अलावा वो तमाम खवातीन जो नारे लगाती थी, आज वो सब कहाँ गायब थी। सो आज ये तकलीफ बहुत तकलीफदा है तमाम लोगों के लिए, क्योंकि हर एक इंसान के एक जज्बात होते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो अभी चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा साहब, वो जा रहे हैं, अलविदा, अल्लाह हाफिज। आपने इस मुल्क का अल्लाह हाफिज तो कर दिया, लेकिन आपको अल्लाह हाफिज। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सो ये तमाम चीजें आपके सामने रखते हैं। पहले बात करते हैं जस्टिस यहिया अफरीदी को जो कमेटी की जानब से, जो पार्लियामेंटेरियन की कमेटी की जानब से जो नामजद किया गया है, इस हवाले से आपको बताते हैं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब टॉप पे थे। मतलब अगर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा वो जो कल जा रहे हैं, वो जाते, उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह थे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बहुत ही तरीही फैसला दिया। सिर्फ तरीही फैसला नहीं दिया, बल्कि तरीही नोट दिया महसूस नशिस्तों के केस के हवाले से। उस वजह से इनको जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उससे डर लगता था। इस वजह से इन्होंने ये जो आईनी तरमीम हुई, ये जो आप गुज़िश्ता कई दिनों से देख रहे थे, आईनी तरमीम करने की कोशिश की जा रही थी गुज़िश्ता एक माह से लेके, कभी मौलाना फजल रहमान के घर कभी कोई पहुंचता था, कभी कोई पहुंचता था, कभी कोई पहुंचता था, कि काश ये आईनी तरमीम हो जाए। फिर जो इनकी हाइज थी, जो इन्होंने कोशिश की, वो उसमें तो कामयाब हो गए। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन को, तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को जिस तरह गायब किया गया, उठाया गया, और जिस तरह वो नेशनल असेंबली पहुंचते हैं, वो तमाम चीजें आपने देखी। इन्होंने पहले सेनेट से आईनी तरमीम मंजूर करवाई, जिसमें जो अख्तर मिंगल साहब हैं, उनकी पार्टी के 2 सेनेटर जो गए, जाके वोट कास्ट किया। उसके बाद कौमी असेंबली से आईनी तरमीम मंजूर होती है। ये तमाम चीजें जो की जा रही थी, ये सिर्फ एक इंसान को रोकने के लिए की जा रही थी, जिसका नाम जस्टिस मंसूर अली शाह है। वजह क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखें, अभी कुछ हलकों के केस लगे हुए हैं, ट्रिब्यूनल्स में केस हैं, जिसमें इस्लामाबाद के हलके हैं, लाहौर के हलके हैं, जितने फॉर्म 47 वाले हलके हैं, उन तमाम जो हलके हैं उनके केसेस ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, वो सुने नहीं जा रहे। जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने आना था तो उन्होंने कहना था खोल लें जी केस, लाएं जी, कोई भी हलका उठा के देख लें। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, एक हलका है शुएब शाहीन का, वहां से दूसरे उम्मीदवार थे मुस्तफा नवाज खोखर, तीसरे उम्मीदवार जो थे वहां से वो तारिक फजल चौधरी थे। सो मंसूर अली शाह साहब ने कहना था लाए जी, सारे अपने फॉर्म 45 लेकर आए। जब फॉर्म 45 आने थे, तहरीक लब्बैक का, जमात इस्लामी का, तहरीक इंसाफ का, मुस्तफा नवाज खोखर का, इन तमाम लोगों के पास एक तरह के फॉर्म 45 होने थे और नून लीग के पास एक तरह का होना था। सो तमाम चीजें खुल के सामने आ जानी थी, सीटें इस तरह बारी बारी जानी थी, और इनसे ये हुकूमत भी चली जानी थी। इन्हें डर था, सिर्फ ये डर था कि क्योंकि इनको पता था कि ये फॉर्म 47 पे आए हैं, ये जिस तरह 2 नंबरी से आए हैं, और जिस तरह ये 2 नंबर लोग 2 नंबरी से पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, ऐवान में पहुंचे हैं, और हर 2 नंबर काम कर रहे हैं सिर्फ अपनी बचत के लिए और एक कैदी को हराने के लिए, जेल में बैठे कैदी को हराने के लिए। क्या खूबसूरत बात किसी ने की कि ताकतवर इंसान इतना होना चाहिए कि उसको हराने के लिए आपको आयन में तरमीम करनी पड़े। इंसान को इतना ताकतवर होना चाहिए, और जेल में बैठा शख्स
इतना ताकतवर है। सो मैं आपको बताता हूं, जिस तरह मैं बता रहा था कि इनको डर था मंसूर अली शाह से। दूसरे नंबर पे जस्टिस मुनीब अख्तर आते थे, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी हैं। खतरनाक खिलाड़ी इस वजह से हैं कि वो इंसाफ पसंद हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देते, सारी कौम जानती है, हर बच्चा हर शख्स जानता है ये जिस तरह 2 नंबरी से आए थे। सो इनकी 2 नंबरी खुल जानी थी, जस्टिस मुनीब अख्तर। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, जस्टिस यहिया अफरीदी अगर आ जाते हैं, क्योंकि ये नामजद हो गए हैं इस कमेटी की जानब से। इस कमेटी के बारे में पहले मैं आपको बताता हूं। ये कमेटी बनी, इसमें तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स कौमी असम्बली हैं उनको भी शामिल किया गया। इसमें एक सेनेटर को शामिल किया गया जो तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किस तरह इस कमेटी में बैठे, हम क्यों बैठे। और इनका तहरीक इंसाफ का ये जो फैसला है बहुत ही जबरदस्त फैसला है, क्योंकि इन्होंने फैसला तो वो ही करना था, इनकी अक्सरियत थी। इन्होंने फिर उस तरह जैसे अभी जस्टिस यहिया अफरीदी को नामजद किया है, तहरीक इंसाफ जितना मर्जी कहती रहती कि आप मंसूर अली शाह को करें या मुनीब अख्तर को करें, मर्जी तो इनकी होनी थी क्योंकि इनके पास अक्सरियत थी उस कमेटी में। सो जैसा मैं आपको बता रहा था, तहरीक इंसाफ का ये फैसला बहुत ही जबरदस्त फैसला है जो तहरीक इंसाफ ने उस कमेटी में बैठने से मना किया। लेकिन अब मैं आता हूं जस्टिस यहिया अफरीदी की जानब। जस्टिस यहिया अफरीदी ये वो जज हैं जो जब महसूस नशिस्तों का फैसला आता है 8-5 से, तो ये 8 जजेस की लिस्ट में हैं। जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि ये 2 नंबरी से इन्होंने ये सीटें दी थी, और जो एक ग्रुप था काजी फायज ईसा साहब का, जो काजी साहब ने फैसला दिया, मंदोहेल ने फैसला दिया, 5 जज एक तरफ थे, 8 जज एक तरफ थे, और जस्टिस यहिया अफरीदी इन 8 जजेस में थे। और फिर एक और चीज, अफरीदी खून है, पठान खून है, और अगर ये पठान खून जो हमेशा होता है वो नस्ली खून होता है, तो हमें किसी से भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि ये नून लीग के हक में फैसला करेगा या इसके हक में फैसला करेगा। हमें हर आने वाले शख्स से ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि ये इंसाफ में मबनी फैसला करेगा, इंसाफ का फैसला करेगा। अभी कमेटी की जानब से जस्टिस यहिया अफरीदी को नामजद किया गया है। अब देखते हैं क्या जस्टिस यहिया अफरीदी साहब इस चीज को कबूल करते हैं या वो कहते हैं कि हमारे मोस्ट सीनियर जज जो है वो ही चीफ जस्टिस बने। अगर जस्टिस यहिया अफरीदी ने इतनी सी बात कह दी और अगर ये फैसला कर दिया तो तारीख में उनका नाम याद रखा जाएगा, उनका नाम जिंदा रहेगा। और अगर वो आ जाते हैं तो उनके फैसलों पे उनका जो नाम होगा वो डिपेंड होगा कि वो किस तरह के फैसले करते हैं। लेकिन जो किया, ये सब किया दरा इसी वजह से था कि इनका पोल ना खुले। अब क्या होता है ये आपको बताता हूं। लेकिन काजी फायज ईसा का जो किरदार रहा, काजी फायज ईसा ने जो इस मुल्क के साथ जुल्म किया, इस कौम के साथ जुल्म किया, काजी फायज ईसा सब गलत काम होता हुआ देख रहे थे लेकिन खामोश रहे। लोगों को उठाया जाता था, खामोश रहे। धांधली हुई, खामोश रहे। जो कुछ हुआ काजी साहब खामोश रहे। काजी फायज ईसा साहब जा रहे हैं। काजी साहब, अल्लाह हाफिज साहब कहना भी गलत है, लेकिन अल्लाह हाफिज आप जा रहे हैं। अब आते हैं नूरीन खानम की जानब, इमरान खान की बहन। देखें, आज एक तरफ ये तमाम चीजें हैं, एक तरफ ये दुनियावी चीजें हैं, एक सियासत है, ये तमाम चीजें एक साइड पे रखते एक इंसानियत का रिश्ता होता है, एक बहन और भाई का रिश्ता होता है। आज नूरीन खानम नियाजी आज जब अडयाला जेल के बाहर अकेली पहुंची और उस अडयाला जेल के दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा कि मैं अपने भाई से मुलाकात के लिए आई थी, मुलाकात नहीं करने दी, तो यकीन करें दिल फट सा जाता है। क्योंकि एक बहन के, एक भाई के लिए जो जज्बात होते हैं वो किसी के नहीं हो सकते। एक माँ की जो अपने बेटे के लिए जज्बात होते हैं वो किसी के नहीं हो सकते। और नूरीन खानम नियाजी के बारे में आपको बताऊं, नूरीन खानम नियाजी का एक बेटा मिलिट्री कोर्ट में है जिसका नाम हसन नियाजी है। 2 बहनें उज़्मा खान, अलीमा खान जेल में हैं, एक भाई जेल में है और वो अकेली हतून जा रही है। आज वो खवातीन किधर हैं जिन्होंने ओहदे लिए, जिन्होंने मिनिस्ट्री ली, कोई मशीर लग गई, जो महसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंची होती थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जत्था पहुंचा होता था। आज वो खवातीन किधर हैं? क्या आज उन्हें इमरान खान याद नहीं है? क्या उन्हें ये नहीं पता कि हमारे लीडर की बहन, हमारे लीडर की अकेली बहन गई है,
ہمارے لیڈر کی بہن اکیلی وہاں کھڑی ہے، آج وہ کہاں پر ہیں؟ ساری چیزیں عہدوں کے لیے ہیں۔ یقین کریں آپ اگر یہ دو تصویریں دیکھیں آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ کتنی تکلیف دہ تصویریں ہیں، لیکن بہن بہن ہوتی ہے۔ اللہ تمام بہنوں کو سلامت رکھے۔ باقی جو صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔